बहुत से लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले वे खुद को ही जज करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि मेरी इंग्लिश कमजोर है, लोग हंसेंगे, और यही सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। इंग्लिश सीखने की सबसे बड़ी बाधा ग्रामर नहीं, बल्कि वह डर और सेल्फ जजमेंट है। जब तक आप खुद को जज करते रहेंगे, तब तक आप खुलकर सीख नहीं पाएंगे। आज के इस आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना भी सीखेंगे। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे, उन्हें आप जरूर पढ़िए और याद भी कीजिए साथ साथ में। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियां फ्लिपकार्ट पर मिलेगी, और ये हमारी ई बुक्स है स्पोकन इंग्लिश के लिए, जो कि आपको हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर मिलेंगी। इस आर्टिकल का टाइटल है स्टॉप जजिंग योरसेल्फ। तो स्टॉप का मतलब होता है बंद करना, रोकना, ठीक है। और स्टॉप के बाद में कोई भी वर्ब आगे आते है उसमें आईएनजी लगता है, जैसे स्टॉप प्लेइंग खेलना बंद करो, ठीक है, स्टॉप रीडिंग पढ़ना बंद करो। तो वैसे ही स्टॉप जजिंग आंकना बंद करो, ठीक है, जज करना बंद करो। योरसेल्फ अपने आप को, खुद को, तो खुद को आंकना बंद करो, खुद को जज करना बंद करो, ठीक है। ये इसका जो है टाइटल बनता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? आप बताइए। Many people spend a large part of their lives judging themselves. तो many people, बहुत सारे लोग, spend का मतलब बिताना, spend का मतलब खर्च करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे समय बिताने की बात हो रही है। तो बहुत सारे लोग बिताते हैं, समय व्यतीत करते हैं। a large part of their lives, यानी कि एक large part, एक बड़ा हिस्सा, large का मतलब बड़ा, विशाल, तो बड़ा हिस्सा, पार्ट जो है ऑफ देयर लाइव्स, अपने जीवन का, ठीक है, लाइफ का ही प्लूरल है, लाइव्स, ठीक है। तो अपने जीवन का एक जो बड़ा हिस्सा है वो लोग बिताते हैं क्या करने में? जजिंग, आंकने में, जज करने में, देमसेल्व्स, अपने आप को। तो मेनी पीपल आया है तो यहाँ पे दे की तरह कंसीडर होता है ये, तो इसलिए यहाँ पे देमसेल्फ, ठीक है। तो सेल्फ के लिए देमसेल्व्स। दे कीप थिंकिंग, वे कीप थिंकिंग यानी कि सोचते रहते हैं, कीप प्लेइंग खेलते रहते हैं। तो वैसे ही दे कीप थिंकिंग, वे सोचते रहते हैं। क्या सोचते हैं? आई एम नॉट गुड इनफ, तो मैं नहीं हूँ गुड इनफ, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ। तो लोग सोचते रहते हैं कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, इंग्लिश में अच्छा नहीं हूँ, उसमें अच्छा नहीं हूँ। तो वही अदर्स आर डूइंग बेटर देन मी, जो दूसरे जो है अदर्स यानी कि जो दूसरे जो लोग जो है, आर डूइंग वो कर रहे हैं, बेटर देन मी अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, देन मी कंपैरिजन के लिए कि मेरे से अच्छा कर रहे हैं दूसरे लोग, मैं अच्छा नहीं हूँ। दिस हैबिट स्लोली डिस्ट्रॉयज, अब ये जो आदत है कि खुद के बारे में ही गलत सोचने की कि मैं अच्छा नहीं हूँ, वो अच्छा कर रहे हैं, तो ये जो आदत है स्लोली, धीरे धीरे, डिस्ट्रॉयज, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, खराब करना, किसी चीज को खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना। ऐसे एस लगा यहाँ पे क्योंकि दिस हैबिट इज ए सिंगुलर नाउन। तो ये जो आदत है ये धीरे धीरे नष्ट करती है कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस, जो आत्मविश्वास है आपके अंदर, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको, और जो हैप्पीनेस है, खुशी है, जो खुशी जो है उसको वो नष्ट करता है। कौन? ये आदत कि मैं अच्छा नहीं हूँ, लोग अच्छा कर रहे हैं, ये सोचना, कंपेयर करना एक तरह से। इन टूडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में, कंपैरिजन हैज बिकम वेरी कॉमन। जो कंपैरिजन है, तुलना, ठीक है, तो जो तुलना करते हैं ना कि वो अच्छा है, मैं खराब हूँ, ठीक है, ये जो कंपैरिजन है हैज बिकम, ये बन चुकी है वेरी कॉमन, बहुत ही कॉमन, बहुत ही सामान्य बन चुकी है, हर जगह कंपैरिजन होता है। वी कंपेयर आवर मार्क्स विथ क्लासमेट्स, तो हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, ठीक है। कंपेयर होता है तुलना करना, ठीक है, तो एज अ वर्ब है, और कंपैरिजन क्या है? नाउन है, इसका मतलब होता है तुलना। तो वी कंपेयर, हम तुलना करते हैं, आवर मार्क्स, हमारे जो अंक है, जो भी नंबर आते हैं कक्षा में, वो विथ क्लासमेट्स, क्लासमेट्स सहपाठी होते हैं, ठीक है। और कलीग आप बोलोगे तो सहकर्मी होते हैं, कि आपके जो साथ काम करते हैं वो कलीग होते हैं आपके। तो सहपाठियों से हम मार्क्स कंपेयर करते हैं। आवर जॉब विथ अदर्स, और हमारी जो नौकरी है उसको हम दूसरों से कंपेयर करते हैं कि तेरी नौकरी बढ़िया है, मेरी अच्छी है, ठीक है, तो तेरी खराब है, उस टाइप से। आवर सैलरी विथ फ्रेंड्स, और जो हमारी जो वेतन है, सैलरी, तनख्वाह जो है,
उसको हम दोस्तों से कंपेयर करते हैं कि मेरे दोस्त में सबसे अच्छी सैलरी किसकी है, उससे अच्छी मेरी है, मेरी नहीं है उससे अच्छी, तो इस टाइप से। एंड और इवन आवर लाइफ विथ पीपल ऑन सोशल मीडिया, तो यहाँ तक कि हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, उसको हम किसके साथ में कंपेयर करते हैं, लोगों के साथ में, उन सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया के ऊपर इंस्टा, व्हाट्सअप या जो भी स्टेटस लगाते हैं, उन लोगों के जो जीवन है उसके साथ में हम अपने जीवन को कंपेयर करते हैं। व्हेन जब वी कॉन्स्टेंटली कंपेयर आवरसेल्व्स विथ अदर्स, जब हम कॉन्स्टेंटली, यानी कि एज एन एडवर्ब है, निरंतर, लगातार, कंपेयर, तुलना करते रहते हैं, ठीक है, तो हम तुलना करते हैं, लगातार तुलना करते हैं आवरसेल्व्स, अपने आप की, विथ अदर्स, दूसरों के साथ में, वी फॉरगेट टू नोटिस आवर ओन प्रोग्रेस, तो हम क्या कर देते हैं, फॉरगेट, भूल जाते हैं हम, टू नोटिस, ध्यान देना, आवर ओन प्रोग्रेस, हमारी जो खुद की जो प्रोग्रेस है, प्रगति जो है, उन्नति जो है, उसको हम भूल जाते हैं, उस पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं हम। ठीक है, बस हम कंपैरिजन में लगे हुए हैं कि वो अच्छा कर रहा है, वो वहाँ घूमने गया हुआ है, सब वैसा ही चलता रहता है दिमाग के, हम खुद के बारे में, खुद के ऊपर काम करने के बारे में हम भूल ही जाते हैं। द ट्रूथ इज सिंपल, अब जो सच्चाई है वो सिंपल है, साधारण है, सामान्य है, क्या है, एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट जर्नी, तो हर व्यक्ति के पास में होती है, ठीक है, हैज़ पोजीशन के लिए आया यहाँ पे, तो एवरी पर्सन, हर व्यक्ति के पास में क्या होती है, अ डिफरेंट जर्नी, एक अलग यात्रा होती है, यानी कि उसका सफ़र अलग है, आपका सफ़र अलग है, तो हर एक इंसान का सफ़र अलग अलग होता है। तो ये जो सिंपल सा जो सच्चाई है, ये हम भूल जाते हैं। सम पीपल अचीव सक्सेस अर्ली, तो कुछ लोग जो होते हैं अचीव, प्राप्त करते हैं सक्सेस, सफलता को, अर्ली यानी कि जल्दी, कुछ लोग सफलता को जल्दी प्राप्त करते हैं, वाइल जबकि अदर्स टेक मोर टाइम, और जो दूसरे होते हैं वो अधिक समय लेते हैं सफलता प्राप्त करने में। सम पीपल आर गुड एट स्टडीज, कुछ लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, एट स्टडीज, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, वाइल जबकि अदर्स आर गुड एट क्रिएटिविटी, लेकिन जो बाकी के बच के जो दूसरे लोग हैं वो अच्छे होते हैं, क्रिएटिविटी में अच्छे होते हैं, रचनात्मकता में अच्छे होते हैं, कि उनके अंदर कोई दूसरा स्किल होता है वो उसके अंदर अच्छा करते हैं, कोई पेंटिंग बनाने में अच्छा है, कोई वीडियो बनाने में अच्छा है, कोई कुछ और खेलने में अच्छा है, तो ये क्रिएटिविटी वाले में अच्छे हो गए, कुछ पढ़ाई में अच्छे हो गए। तो कुछ लोग होते हैं वो क्रिएटिविटी में अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं, यानी कि बातचीत करने में, संवाद कौशल उसमें अच्छे होते हैं, कुछ लोग जो लीडरशिप में अच्छे होते हैं, तो इस टाइप से बताइए, कुछ पढ़ाई में अच्छे होते हैं जबकि दूसरे जो होते हैं वो इन कामों में अच्छे होते हैं। जस्ट लाइक एवरी फ्लावर, तो जस्ट लाइक, बस इसी तरह, ठीक है, जस्ट लाइक, बस इसी तरह, किस तरह, एवरी फ्लावर ब्लूम्स इन इट्स ओन सीजन, तो हर जो फूल जो होता है, ठीक है, तो ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है खिलना, ब्लूम्स, खिलता है, इन में इट्स ओन सीजन, यानी कि अपने खुद के सीजन में, अपने खुद के मौसम में खिलता है हर फूल, उसी तरह, ठीक है, जस्ट लाइक, बस इसी तरह जैसे कि हर फूल जो होता है वो अपने खुद के सीजन में खिलता है। एवरी पर्सन ग्रोज एट दियर ओन पेस, और जो उसी तरह क्या है, हर व्यक्ति जो होता है वो ग्रोज, यानी कि बढ़ता है, विकसित होता है, एट दियर ओन पेस, यानी कि अपने खुद की गति से, ठीक है, तो अपनी खुद की गति से जो होता है वो बढ़ता है हर व्यक्ति। तो कंपैरिजन करके बताया, जैसे फूल अपने सीजन आने पे ही खिलेगा, तो वैसे हर व्यक्ति का भी अपना एक अलग क्या होता है, गति होती है आगे बढ़ने की, सफलता पाने की। व्हेन यू जज योर सेल्फ टू हार्शली, जब आप क्या करते हैं, जज करते हैं योर सेल्फ, अपने आप को, टू हार्शली, हार्शली तो होता है बहुत ही कठोरता से, कठिनाई से, ठीक है, तो बहुत ही कठोरता से यदि आपको जज करते हैं, यार मैं कुछ नहीं हूँ उसके सामने, इस टाइप से, ठीक है। यू स्टॉप बिलीविंग इन योर एबिलिटीज, तो आप बंद कर देते हैं विश्वास करना, इन योर एबिलिटीज, अपनी क्षमताओं में विश्वास करना बंद कर देते हैं कि मैं कभी कर नहीं पाऊंगा ये। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स, इंस्टेड ऑफ के बजाय, किसके बजाय, ट्राइंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को आजमाने की बजाय, नई चीज़ों के ऊपर कोशिश करने के बजाय, यू बिकम अफ्रेड, आप क्या बनते हैं, आप डरते हैं, ऑफ फेलियर, असफलताओं से आप डरते हैं, नई चीज़ें तो आप ट्राई कर नहीं रहे हो और आप असफलताओं से जो है आप डरते हो, डरने लगते हो आप। बट लेकिन ग्रोथ ओनली हैपन्स व्हेन यू अलाउ योरसेल्फ टू लर्न, इम्प्रूव एंड मेक मिस्टेक्स, लेकिन क्या है, ग्रोथ, जो विकास जो होता है, केवल
होता है, केवल घटित होता है या केवल होगा when जब you allow, जब आप अनुमति देंगे yourself, अपने आप को, खुद को, to learn, सीखने के लिए, improve, सुधारने के लिए, and make mistakes, गलतियां करने के लिए, तभी जो है वो ग्रोथ जो है वो होगी। इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स, वही इंस्टेड ऑफ के बजाय, किसके बजाय, कंपेयरिंग, तुलना करने के बजाय, खुद की विथ अदर्स, दूसरों के साथ में कंपेयरिंग करने के बजाय, तुलना करने के बजाय, कंपेयर योर सेल्फ, कंपेयर कीजिए योर सेल्फ, अपने आप को, विथ हु यू वर यस्टरडे, कौन थे आप यस्टरडे, आप कल कौन थे, ठीक है, अब कल क्या थे आप, उस चीज से आप कंपेयर करिए, ना कि दूसरे से कंपेयर कीजिए कि कल आपको ये आता था क्या, आज ये आपको आता है। तो अपने आप को कल से कंपेयर कीजिए कि कल से आप आज कितने बेहतर बन गए हैं। आस्क योरसेल्फ, पूछिए अपने आप से, डिड आई लर्न समथिंग न्यू टुडे, तो वही कि क्या मैंने सीखा कुछ, ठीक है, नया सीखा, क्या मैंने कुछ नया सीखा आज, क्या मैंने आज कुछ नया सीखा, ठीक है। डिड आई इम्प्रूव इवन अ लिटिल, ठीक है, तो क्या मैंने इम्प्रूव किया, अ लिटिल, थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया मैंने। डिड आई ट्राई माई बेस्ट, क्या मैंने अपना सबसे अच्छा जो है वो दिया मैंने, ठीक है, तो क्या मैंने बहुत बढ़िया से कोशिश की। तो ये जो है ये सवाल पूछिए आप अपने आप से, और अपने आप को खुद से कंपेयर कीजिए कि कल आपको ये चीज़ नहीं आती थी, क्या आज आपको आती है ये, क्या आपने उसके ऊपर कोशिश की। वैसे स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स, यानी कि जो छोटे छोटे जो सुधार होते हैं एवरी डे, हर दिन, क्रिएट बिग सक्सेस ओवर टाइम। तो क्या करते हैं वो, क्रिएट, बनाते हैं, बिग सक्सेस, बड़ी सफलता बनाते हैं, ओवर टाइम यानी कि समय के साथ। तो समय के साथ जो है जो छोटे छोटे जो इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, सुधार जो होते हैं, वो क्या है, बड़ी बड़ा जो है वो सक्सेस जो वो बनाते हैं समय के साथ साथ। रिमेंबर, याद रखिए, द पर्सन यू सी टुडे एज सक्सेसफुल, द पर्सन यानी कि वह व्यक्ति, यू सी आप देखते हैं, टुडे आज देखते हैं उस व्यक्ति को, एज सक्सेसफुल, सफल के रूप में, कि वो आदमी सक्सेसफुल है, सफल है। ऑल्सो हैड स्ट्रगल्स, कि उसने भी क्या कर चुका था, वो उसके पास में भी स्ट्रगल्स थे, संघर्ष किए थे उसने भी, फेलियर्स थे उसके पास में भी, एंड डाउट्स, संदेह थे उसके पास में कि वो सफल होगा या नहीं। तो हर व्यक्ति ने जो है वो झेला है संघर्ष, असफलताएं, और जो संदेह है वो हर व्यक्ति ने झेला है। द डिफरेंस इज, अंतर क्या है, अंतर है दैट की दे केप्ट मूविंग फॉरवर्ड, यानी कि वो जो लोग हैं जो सफल हुए हैं, कीप मूविंग, बढ़ते रहे, केप्ट मूविंग, बढ़ते रहे, फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहे, इंस्टेड ऑफ जजिंग देमसेल्फ, इंस्टेड ऑफ के बजाय, जजिंग देमसेल्फ, जज करने के बजाय, देमसेल्व्स, अपने आप को जज करने के बजाय वे आगे बढ़ते रहे। योर फोकस शुड नॉट बी ऑन बीटिंग अदर्स, तो आपका जो ध्यान है, शुड नॉट बी, नहीं होना चाहिए, ऑन किसके ऊपर, बीटिंग, ठीक है, बीटिंग का मतलब पीटने के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे हारने का सेंस दिया है कि हराना, अदर्स, दूसरों को जो हराना है उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं होना चाहिए कि मैं उसको हरा देता हूँ, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान केंद्रित ना करें, ठीक है, उसको मैं मार्क्स में हरा देता हूँ, जॉब में हरा देता हूँ, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान केंद्रित ना करें आप अपने आप के ऊपर ध्यान केंद्रित करें कि आप कितना बेहतर बन रहे हैं। योर फोकस शुड बी ऑन बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, तो आपका जो ध्यान है वो होना चाहिए, शुड बी, कि होना चाहिए, किसके ऊपर होना चाहिए, बिकमिंग, बनने के ऊपर होना चाहिए, अ बेटर वर्जन, एक अच्छा वर्जन, एक अच्छा रूप बनने के ऊपर होना चाहिए, ऑफ योर सेल्फ, खुद का ही, तो स्वयं का ही एक अच्छा रूप बनने के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। स्टॉप जजिंग योर सेल्फ, बंद कीजिए जज करना योर सेल्फ, अपने आप को जज करना बंद कीजिए। स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ विथ अदर्स, ठीक है, बंद कीजिए तुलना करना अपने जीवन की दूसरों के जीवन के साथ में। स्टार्ट ग्रोइंग एट योर ओन पेस, शुरू कीजिए, बढ़ना शुरू कीजिए, अपने खुद के पेस, अपने खुद की स्पीड, अपनी खुद की गति से बढ़ना शुरू कीजिए। बिकॉज, क्योंकि द मोमेंट यू स्टॉप कंपीटिंग, वह पल, जिस पल आप क्या करते हैं, आप स्टॉप करते हैं, बंद करते हैं कंपीटिंग, ठीक है, तो कंपीट करना, कोई कंपटीशन करना, प्रतिस्पर्धा करना बंद करते हैं विद द वर्ल्ड, दुनिया के साथ में, एंड और स्टार्ट करते हैं इम्प्रूविंग योर सेल्फ, और सुधार करना, अपने आप को सुधारना शुरू करते हैं। योर रियल प्रोग्रेस बिगिंस, और आपकी जो वास्तविक प्रगति है जो है बिगिंस, शुरू होती है। तो जिस पल आप ये प्रतिस्पर्धा करना
ठीक है, कंपटीशन करना आप बंद करते हैं दुनिया के साथ में और खुद को इम्प्रूव करने के ऊपर काम शुरू करते हैं, तब से आपकी जो वास्तविक जो प्रगति है वो शुरू होती है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, ग्रोथ स्टार्ट्स व्हेन कंपैरिजन एंड्स। ठीक है, तो ग्रोथ यानी कि जो विकास जो है शुरू होता है जब कंपैरिजन जो है वो खत्म होता है, तभी ग्रोथ जो होती है वो शुरू होती है। तो इसके साथ में ये आर्टिकल था, छोटा सा आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अपने आप को कंपेयर करना बंद कीजिए दूसरों के साथ में कि वो अच्छा बोल पा रहा है, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। आप अपने आप पे ध्यान दीजिए कि आप कल अच्छा नहीं बोल पा रहे थे, सेम सेंटेंस आप आज अच्छा बोल पा रहे हैं, तो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं आप। बस इसी चीज़ पर ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं, वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ हैं। आप डेली रीड कीजिए, एक दो स्टोरी पढ़िए डेली और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि पढ़ने में मज़ा आएगा तभी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होगी। आगे बढ़ते हैं, जजिंग। जजिंग का मतलब वही होता है आलोचना करना, आंकना। ठीक है, जज करना, आजकल जज करना कॉमन है, जज करना। ठीक है, अरे उसको जज करो, ठीक है, यानी कि उसको आंको, तो वही हो गया। ठीक है, फॉर्मिंग एन ओपिनियन, ठीक है, बनाना एक ओपिनियन, एक राय बनाना। अबाउट समवन, के बारे में, समवन किसी के बारे में, और समथिंग किसी चीज के बारे में, तो हो गया जज करना, आंकना। कंपेयरिंग मतलब होता है तुलना करना होता है। टू एग्जामिन द सिमिलैरिटीज, ठीक है, तो एग्जामिन जांच करना, एग्जामिन करना होता है जांच करना, परीक्षण करना। तो जांच करना जो सिमिलैरिटीज हैं, जो समानताएं हैं उनको, और डिफरेंसेस अंतर जो है उनको, बिटवीन थिंग्स चीजों के बीच में, तो वही हो गया कंपेयर करना हो गया। ग्रोइंग, ग्रोइंग का मतलब बढ़ना होता है, विकास करना। ठीक है, तो ग्रो के अंदर आईएनजी लगा हुआ, इधर भी आईएनजी लगा हुआ था, और जजिंग में भी आईएनजी लगा हुआ था। ठीक है, तो ये वर्ब के अंदर आईएनजी फॉर्म है ये उसका। ठीक है, आईएनजी हटा दोगे तो रियल वर्ब सामने आ जाएगी। टू डेवलप और बिकम बेटर ओवर टाइम, तो वही टू डेवलप करना यानी कि पैदा करना हो गया, बिकम बनना हो गया, बेटर यानी कि अच्छा बनना, ओवर टाइम के समय के साथ, जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे बेहतर बन रहे हो आप। कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास होता है। बिलीव इन वंस ऑन एबिलिटी, विश्वास होना, वंस उनसे यानी कि जो भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, उसको खुद की एबिलिटीज पर, क्षमताओं पर, तो वो क्या है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है उसके अंदर। हैप्पीनेस मतलब खुशी होती है, फीलिंग ऑफ जॉय एंड सेटिस्फेक्शन, तो एक जो भावना होती है किसकी, जॉय की, खुशी की, और सेटिस्फेक्शन संतुष्टि की, तो हैप्पीनेस है। कंपैरिजन मतलब तुलना होता है, द एक्ट ऑफ कंपेयरिंग टू और मोर थिंग, यानी कि जो एक्ट होता है, जो काम होता है, ऑफ कंपेयरिंग तुलना करने का, टू और मोर थिंग्स दो और दो से ज्यादा चीजों के बीच में, तो वही तो कंपैरिजन है। कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मतलब होता है लगातार, निरंतर। हैपनिंग अगेन एंड अगेन, घटित होना, अगेन एंड अगेन, बार बार, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए। तो बिना रुके हुए कोई चीज जो है वो बार बार घटित हो रही है, तो वो क्या है, कॉन्स्टेंटली है, वो लगातार घटित हो रही है। तो लगातार आप कंपेयर करते रहोगे अपने आप को, तो आपकी जो सफलता है वो नहीं हाथ लगेगी। प्रोग्रेस का मतलब प्रगति होती है, इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट ओवर टाइम, यानी कि जो सुधार और जो डेवलपमेंट हुआ है ओवर टाइम, समय के साथ में, कि जो भी विकास हुआ है, सुधार और जो भी विकास हुआ है समय के साथ में, तो वही तो प्रोग्रेस है, वही तो प्रगति है। जर्नी मतलब यात्रा होती है, जीवन यात्रा, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मूविंग टूवर्ड अ गोल, इनकी वह प्रोसेस, प्रक्रम होता है क्या करने का, मूविंग टूवर्ड जाने का, टूवर्ड की तरफ, अ गोल एक लक्ष्य की तरफ जाने का, तो जर्नी हो गई, यात्रा हो गई। और ये और जो ट्रेवल वाली यात्रा होती है, हैप्पी जर्नी, तो वो भी वही होती है। अचीव मतलब प्राप्त करना हो गया, टू सक्सेसफुली रीच अ गोल, सफलतापूर्वक एक लक्ष्य के ऊपर पहुंचना, तो अचीव करना होता है। ठीक है, कि मैंने उस चीज को अचीव कर लिया, तो आपने क्या किया है, सफलतापूर्वक आप पहुंच गए हो उस लक्ष्य के तक, तभी तो आपने अचीव किया, तो वही है, सिमिलर वर्ड है। क्रिएटिविटी रचनात्मकता होती है इनकी, थोड़ा हट के कुछ बनाना, तो द एबिलिटी टू क्रिएट न्यू और ओरिजिनल आइडिया, यानी कि वो जो एबिलिटी है, वो जो क्षमता है क्रिएट बनाने की, नया और ओरिजिनल, 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 ओरिजिनल होता है। ठीक है, इनकी किसी का कॉपी करके नहीं बनाया आपने, आइडियाज, विचार।
तो क्रिएटिविटी हो गया। कम्युनिकेशन संचार होता है, यानी कि बातचीत संवाद जो आप करते हो लोगों से, वही कम्युनिकेशन है। और कम्युनिकेशन वैसे संचार होता है, वही कम्युनिकेशन उन दोनों के बीच में हो रहा है, उन दो डिवाइसेस के बीच में हो रहा है। द एक्ट ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज, ये काम होता है शेयरिंग साझा करने का, इंफॉर्मेशन सूचना और आइडियाज विचारों का। लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब नेतृत्व होता है। द एबिलिटी टू गाइड और लीड अदर्स, इनकी वह क्षमता टू गाइड मार्गदर्शन करने की और लीड नेतृत्व करने की अदर्स दूसरों का, तो वो लीडरशिप है। वो चीज़ क्या है? लीडरशिप है। ब्लूम्स, ठीक है, तो ब्लूम का मतलब खिलना होता है। SEIS उसमें लगा था वहाँ पे, तो यहाँ पे भी आ गया है खिलना। When a flower opens and grows, जब एक फूल का मतलब ओपन होता है, फूलता है, और ग्रोज बढ़ता है, तो ब्लूम करता है वो, ठीक है। सीजन मतलब मौसम। अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, तो फूल जो होता है एक निश्चित समय में खिलता है, यानी कि पर्टिकुलर टाइम, निश्चित समय, ऑफ द ईयर, ईयर साल, साल का निश्चित समय, तो वही सीजन होता है कि भाई ये बारिश का सीजन है, ये सीजन सर्दियों का है, ये गर्मी का है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? एक पर्टिकुलर टाइम हो गया ना, ठीक है, साल का सीजन है। हार्शली, कठोरता से होता है। इन अ वेरी स्ट्रिक्ट और सीवियर वे, यानी बहुत ही सख्त, स्ट्रिक्ट होता है सख्त, और सीवियर, सीवियर मतलब गंभीर वे तरीका, बहुत ही सख्त और गंभीर तरीके से यदि कुछ किया जाए तो हार्शली। एबिलिटीज मतलब क्षमताएं होती है, ऊपर आया था। स्किल्स और टैलेंट्स टू डू समथिंग, वही कौशल और टैलेंट्स, यानी कि खुद के अंदर जो टैलेंट होता है उसी की बात हो रही है। टैलेंट को हिंदी में क्या कहते हैं पता ही होगा सबको। टैलेंट, बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिनका हम इंग्लिश ही जानते हैं, हिंदी की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो कहते हैं कि उसमें टैलेंट अच्छा है। टू डू समथिंग, करने का, कुछ कोई भी चीज़ करने का, तो क्या है? हाँ, एबिलिटी है उसके पास में टैलेंट है वो चीज़ करने की। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मिक्स देखे हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और मोटिवेशन मिला होगा, और आप अभी कंपेयर करना बंद करेंगे अपने आप को दूसरों से। इसी के साथ में वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।